नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ का आज टेस्ट नंबर 16 है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी कायनांतर चट्टान का रूपांतरण है? स्लेट, संगमरमर, क्वार्ट्ज या फिर सभी? तो जो राइट आंसर है, जो कायनांतर चट्टानें हैं वो तीनों ही कायनांतर चट्टानें हैं, स्लेट, संगमरमर तथा क्वार्ट्जाइट। इसके साथ ही हम अन्य देख लेते हैं। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय व अपसादी चट्टानों से कायनांतर चट्टानों का निर्माण होता है। निम्न में से कायनांतर चट्टान है संपीड़ित, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रासाइट, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हटा दीजिए। निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी के केंद्र भाग में पाया जाता है? ए फेरस, बी निकेल, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है निकेल और फेरस दोनों ही पृथ्वी के केंद्र भाग में पाए जाते हैं। सियाल, सीमा और नी फे पढ़ा होगा। नी फे होता है नी से निकेल और एफ से फेरस। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल तथा फेरस पाया जाता है और इसके केंद्रीय भाग में जो संभवतः जो तत्व पाया जाता है वो द्रव या प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ए मूलशंकर, बी नारायण, सी शिवशंकर और डी दयानंद। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर तथा उनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था, छोटे से गांव पर। ठीक है, उन्होंने मथुरा के स्वामी विद्यानंद को अपना गुरु मनाया था और 1874 में, ठीक है याद रखना है, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी उन्होंने, जिसको हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूदान आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? ए तेलंगाना, बी असम, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए तेलंगाना से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा। ये 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से? पोचमपल्ली, नालगोंडा, तेलंगाना नामक जगह से ये पोचमपल्ली नामक जगह से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और जो प्रथम भूदान करने वाले व्यक्ति थे वो थे रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले भूमिदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह और डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो दोस्तों रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। कब? 1942 में। ये 1942 है और ये जो स्थापित हुआ था आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस शासक के शासनकाल में अहल अभिलेख संबंधित है? किस शासक के शासनकाल से? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी रुद्रदमन, सी स्कंदगुप्त, डी विजय सेन। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के से संबंधित है ये अहल अभिलेख। ठीक है, बाकी के जान लेते हैं। रुद्रदमन से जो संबंधित है वो है जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त से जो संबंधित है वो है भीतरी अभिलेख। और विजय सेन जो बंगाल के शासक थे, इनसे संबंधित जो है वो है देव पांडा। ठीक है, देव पांडा अभिलेख जो है वो संबंधित है विजय सेन से, स्कंदगुप्त से भीतरी और रुद्रदामन से जूनागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन ऊष्मा के मात्रक हैं? ए कैलोरी, बी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सी ताप और डी सभी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सभी। डी सभी जो है वो ऊष्मा के मात्रक है। साथ ही जूल भी जो है वो ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, एसआई पद्धति में जूल जो है वो ऊष्मा का मात्रक है। साथ कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और ताप, ये सभी जो है वो ऊष्मा के मात्रक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन से अनुकंपी तंत्र के कार्य हैं? ए आँख की पुतली फैलाना, श्वसन दर तीव्र करना, रक्त दाब बढ़ाना, और डी सभी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सभी। निम्न में से सभी जो है वो अनुकंपी तंत्र के जो है वो कार्य हैं। इसके साथ ही हम अनुकंपी तंत्र के जो वो अन्य कार्य जान लेते हैं। वो हैं त्वचा में उपस्थित रुद्र धमनियों को संकीर्ण करना, क्रिया से बाल जो है वो रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं उन्हें करना, हृदय स्पंदन को तेज करना, लार ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करना, रुद्र में जो है वो स्तर को बढ़ाना, और रक्त के थक्के को बनाने में जो है वो मदद करना। ठीक है, जो होता है रक्त दाब के स्तर को जो है वो बढ़ाना। ये जो लिखा हुआ है, जो कटा हुआ है, वो है रुद्र दाब जो है वो रक्त दाब जो को हो उसके स्तर को जो है वो बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो दर्द, ठंड तथा गर्म को पहचानने में सहायता करता है? ए थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और मेड्यूला। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, जो सर्द, गर्म या दर्द का एहसास दिलाए, ठंड का एहसास दिलाए, वो है मस्तिष्क का जो भाग है थैलेमस है। जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो संवेगात्मक क्रियाओं को दर्शाता है। जो संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं उन्हें हमारे शरीर में वो उन हाइपोथैलेमस के कारण हमें फील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, UNDP और UNEP। तो जो राइट ऑप्शन है वो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है वो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है। और इसके जो है वो निम्नलिखित मानक हैं। ठीक है, वो है उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, और तीसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का मानक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी कलकत्ता। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी ए और बी दोनों और डी नागालैंड। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों, क्योंकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का जो स्थापना दिवस है वो बनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, इसके साथ ही हम नागालैंड का स्थापना दिवस जान लेते हैं। 1 दिसंबर को जो है वो नागालैंड का स्थापना दिवस बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।